सा टॉपिक है जिसमें टॉपिक है कि हम इंग्लिश क्यों सीखें। ये भी कोई बात है, सबको पता है कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सबको पता है इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन क्यों सीखनी चाहिए इसका सबको नहीं पता होता। क्योंकि हम जब भी कोई गोल पर पहुंचते हैं, कोई टारगेट अपना फिक्स करते हैं, तो हम सबसे पहले अगर उसकी वजह क्लियर है यानी दिल को छूने वाली है तो हम उसके लिए पूरी जान लगा देते हैं। ऐसा ही इंग्लिश का है। क्या ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीखे, क्या वे सीख जाते हैं? नहीं सीख पाते, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्यों सीखे, फ़ायदा क्या है। सोचते हैं चलो ठीक है, आ गई ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अपना इसका कोई फ़ायदा है। मैं ये नहीं कहती कि हिंदी में कोई कमी है, हिंदी बहुत अच्छी है और मतलब मुझे लगता है कि सबसे हार्ड लैंग्वेज है। सबसे हार्ड नहीं होगी तो इंग्लिश से तो हार्ड ही लैंग्वेज है ही, उसको सीखना और हार्ड है। लेकिन क्या करें, इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है। यानी आप जॉब करोगे, कुछ भी करोगे लाइफ में, हमेशा आपकी इंग्लिश काम आनी है, तो वो तो सीखनी पड़ेगी। और इसके फ़ायदे क्या है सीखने के? पहली बात ये, आपको हर जगह काम आनी है, सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं क्या नई बात बताने वाली हूँ वो सुनना है। अगर जो मतलब घर में भी रहती हैं लेडीज़, उनको भी इंग्लिश सीखनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करें, लेकिन कुछ वर्ड्स वो भी सही से यूज करें, यानी सही से बोलें। अब जैसे कि हमारी सोसाइटी है जहाँ पे अगर हम बाहर रहते हैं, अगर हम 4 लेडीज़ से या किसी से मिलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और वहाँ पे अगर 2 लेडी आपस में अच्छे से बात कर रही हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रही है, कुछ वर्ड अच्छे खासे इंग्लिश के यूज कर रही है, वहाँ पे हम खड़े हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भले ही उनकी नज़र में हो या ना हो, या हो ही जाता है कि भाई ये नहीं जानती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनके विचार गलत होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हमारी सोसाइटी है ही ऐसी। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई सामने वाला भी कुछ बुरा नहीं सोच रहा होता है, तो हमें अंदर से क्या फील होता है कि भाई हम इनसे कम हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसा होता है, शायद आप इग्नोर कर दें। लेकिन अगर हमेशा आपके साथ ऐसा 2, 4, 10 बार होता है, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो होने से आप हर एक फील्ड में पीछे हटने लगते हैं। जैसे कि आप सोसाइटी से बचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा टाइम अगर ऐसा हो रहा है तो सोशल फोबिया हो जाता है, जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ठीक है दोस्तों, अगर डिप्रेशन है तो आप बताइए लाइफ में क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसका फ़ायदा जब ये जब हमारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है ना। डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है, दुश्मनों को भी ना हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी है। और पहले ये थे कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, अब एजुकेटेड है सब जगह, गांव से लेके शहर तक। तो हमें भी उनके साथ चलना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और बेसिक नॉलेज तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कि जैसे ही कोई आप बाहर गए, आपने डॉक्टर के पास ही गए, डॉक्टर ने आपको कुछ इंग्लिश में बोला और वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, डॉक्टर आपको हिंदी में दोबारा बता देगा, बट घर आने के बाद आपको थोड़ा लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, या मेरी इंसल्ट हो गई। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों लाइफ एक ही मिली है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके उसे अच्छे से खुल के जी सकते हैं, सोसाइटी के साथ चल के जी सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं जीनी चाहिए, आप ही बताइए। तो आपकी वजह एक ही होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप घर में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड यूज करते हैं, तो जैसे वर्ड आप यूज करेंगे, जैसे लैंग्वेज आप बोलेंगे, सीधा असर आपके बच्चों पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमें कॉपी करते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी सीखेंगे, तो अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए। बट उनको बाहर जाना है, स्कूल्स में पढ़ना है, क्योंकि सभी बच्चे मोस्टली पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, तो उनको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो आप घर का ही पहले से एनवायरनमेंट ऐसा बना दीजिए कि आगे बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। यानी कि बच्चों को सिखा इंग्लिश रहे हैं, बट घर में उसका अपोजिट हो रहा है, यानी वही चीज़ें जो बच्चों को सिखाई रहे कि आप इंग्लिश में बोलो, वही घर में हिंदी में बोल रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, वो उनके मतलब लैंग्वेज में आ जाएगी, है ना, कहते हैं जुबान पे चढ़ जाएगी। तो फिर बच्चों को उस चीज़ का बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि कितने फ़ायदे हैं। अपने आप को अपडेट रखना सोसाइटी के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरों के लिए नहीं होता है ज़रूरी, खुद के लिए होता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सोसाइटी में बैठेंगे, जितना घूमेंगे, जितना फिरेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। आप सोसाइटी में रहेंगे तो डिप्रेशन से दूर रहेंगे, अकेले में रहेंगे तो लोग आपको 100 बीमारियाँ घेर लेंगी। ठीक है ना, डिप्रेशन से ही बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तो खुल के जिए, खुल के रहिए। आपके लिए ही बना है ये चैनल,
योर प्रॉब्लम्स माई सल्यूशन। आप अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका आपको सल्यूशन देती हूँ। अब आप बोलेंगे ये तो बता दिया कि भाई क्यों सीखें, कैसे सीखें, ये कौन बताएगा। तो मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें, ठीक है। तो आपको मैं बहुत इजी वे में बताऊँगी कि आप कैसे सीखेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी कि भाई नहीं हमारे घर में नहीं कोई इंग्लिश बोलता तो हम क्या करें। तो आप सबको सिखाया जाएगा, मैं बताऊंगी आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बैक टू बैक वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन लेके आने वाली है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।